हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम हरप्रीत है और मैं एक रियलिटी शो रन कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा और अपने वर्क को लेके भी थोड़ा सा आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास में जाए और वो कुछ इसके ऊपर भी विचार करके हमें भी कुछ छूट दें। एक्चुअली में क्या है कि जैसे कि आपको पता है, एक रियलिटी शो है। रियलिटी शो के अंदर जो भी काम रहता है क्राउड का रहता है ना। तो वो भी 2 महीने से, लगभग 2 ढाई 3 महीने से अभी कोई काम हम कर नहीं पाए हैं। और लोगों को काफ़ी कमिटमेंट किए हुए थे, हमारे जो आर्टिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी कमिटमेंट किए हुए थे कि आने वाले टाइम में आपके लिए ये करेंगे हम। वो नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो मेरा मेन मकसद ये है कि उसी चीज़ को लेके वीडियो बनाने का, और मैं उसको यानी कि अपना सोशल जो भी मेरा चैनल है उसके ऊपर वायरल करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा लॉकडाउन की, है ना, जो अभी रिसेंट के अंदर चल रहा है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के यानी कि मैं बिल्कुल लॉकडाउन के पक्ष में हूँ, लॉकडाउन के ख़िलाफ़ में नहीं हूँ। क्योंकि ये जो लॉकडाउन किया गया है हम लोगों के फ़ायदे के लिए ही किया गया है, माननीय मोदी जी ने किया है। जिसमें हमारा बेनिफिट ये है कि अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उसमें अनजाने में हम किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के टच में आ सकते हैं, और जिससे हमें भी कोरोना हो सकता है, कोविड-19 से इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉकडाउन जो हुआ है हम सबके भले के लिए हुआ है। अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें। बार बार सभी को यही कहा जा रहा है और आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें। कम से कम बाहर निकले की कोशिश करें, हो सके तो बिल्कुल कम निकलें। और दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ अपने वर्क से रिलेटेड। मैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर देखिए, हम भी आर्टिस्ट हैं, एज ए आर्टिस्ट के नाते, या एज ए जैसे कि मैं डायरेक्टर और वर्क कर रहा हूँ अपना रियल स्टार ऑफ इंडिया मेरा शो है। तो मैंने उसमें बच्चों को, जितने भी आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे हैं, उनको हमने काफ़ी कमिटमेंट किए हुए थे। वो कमिटमेंट कोरोना वायरस होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से वो कमिटमेंट पे हम खरे नहीं उतर पाए, हम नहीं यानी कि प्रॉपर नहीं कर पाए। लोग भी समझते हैं इस बात को, लोगों को भी पता है कि ये यानी कि जो भी है कोरोना वायरस की वजह से ही डिले हो रहा है जो भी काम हो रहा है। बट अभी क्या है कि मैं जितने भी हमारे कलाकार श्रेणी से जुड़े हुए लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि मेरी रिक्वेस्ट और आप सभी की रिक्वेस्ट, मैं अकेले अपनी तरफ से नहीं सभी की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हमें इतनी छूट दी जाए कि हम ऑडिशंस करवा सकें बच्चों के। और क्योंकि देखिए, ऑनलाइन सभी कुछ पॉसिबल नहीं रहता है। जब तक हम अपनी आँखों से नहीं देखेंगे कि बच्चे के अंदर क्या है क्या नहीं है, उसको आगे हम प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हैं, हम उसको आगे नहीं ले जा पाते हैं, उसको सेलेक्ट भी कर पाए हम कुछ लायक है या नहीं है, ये हम अपने फेस टू फेस ऑडिशन लेके ही डिसाइड कर पाते हैं। चाहे वो एक्टिंग से हो, सिंगिंग से हो, मॉडलिंग से हो, और डांसिंग से हो। देखिए, सिंगिंग का तो जो है वो एक खून के अंदर ही रहता है, वो तो ऑनलाइन चल सकता है। बट एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, ये फेस टू फेस ही ऑडिशंस लेने पड़ते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें भी थोड़ी छूट दी जाए कि हम भी एरियाज़ के अंदर जाके, हाँ, एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन रहे, इंस्ट्रक्शंस रहें कि आपको ऐसे करना है, इस तरीके से आपको ऑडिशन लेना है, हम उस तरीके से ऑडिशन लेंगे सोशल डिस्टेंस रख के। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा एज ए कलाकार। और क्योंकि अभी जितने भी इंडिया के अंदर कलाकार हैं सब फ्री बैठे हैं। और दूसरा, मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जीरो बैलेंस पे लोगों का, आज तक कोई भी सरकार आई है उन्होंने किसी भी सिंगल पर्सन का भी जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन नहीं करवाया, और उसके बाद अकाउंट ओपन करवाने के दौरान उनके खाते में किसी भी सरकार ने पैसा नहीं डाला। इवन मेरे खाते में पैसा नहीं आया है,
बट मेरे पड़ोस में हैं, नेबर में हैं, उनके खाते में 3-3 हज़ार, किसी के अकाउंट में 3,500, किसी के अकाउंट में 4,000 रुपया आया है। ठीक है जी। और जो जिन लेडीज़ का ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट था, उनके अकाउंट में 500 रुपीज़ आए हैं। तो वो एक दिन हम मेरे नेबर में हैं, उनके खाते में कुदरती कुछ नोडल सेल से ट्रांसफ़र पैसा लिखा आया, तो वो मेरे पास आया और मैंने उस चीज़ का कंफर्म करके बताया उनको कि ये एक्चुअली में आपका गवर्नमेंट की तरफ से ही आया है पैसा। तो उन्होंने बहुत, यानी कि कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे नेता हैं, इतने अच्छे मंत्री हैं कि उन्होंने जो भी काम किया है देश के हित में काम किया है, और हम उनके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी पे हमें पूरा विश्वास है कि वो देश के लिए बहुत खरे एक नेता उतरे हैं, देश की सोच से भी कहीं ऊपर उन्होंने देश के लिए, देश के हित में काम किए हैं। लोग सोच भी नहीं सकते। देखिए अब उन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा नोटबंदी से। मैं बताऊँ, फ़र्क पड़ा है सिर्फ जिनके पास काला बाजारी का पैसा था, ब्लैक मनी, जिसको ब्लैक मनी वालों को फ़र्क पड़ा है। आम आदमी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा नोटबंदी से। हाँ, खाम में ही आम लोग भी रोने लगे नोटबंदी की वजह से, बट आम आदमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि जिसके पास आम आदमी के घर के अंदर कितना कितना पैसा पड़ा होता है, 40,000 50,000 उसके अकाउंट में होगा, 1 लाख होगा, इससे ऊपर नहीं होगा आम आदमी। जिसके पास ब्लैक मनी है उसको ही फ़र्क पड़ा था नोटबंदी से। और अभी भी, हाँ, अभी ये जो लॉकडाउन है, जो बड़े लोग हैं उनको नहीं फ़र्क पड़ा, उनको बहुत कम फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। जो मिडल मैन्स हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, हेजिटेशन रखते हैं और अपने काम में ही काम में ही विश्वास रखते हैं, उनको फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि वो निर्णय बुरा है, वो निर्णय हमारे फ़ायदे के लिए है। अगर हम सलामत रहेंगे तो हम आने वाली लाइफ में काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि मोदी जी ने अभी शादियों का आदेश दे दिया है कि निर्णय ये आया, सुनने में आया है कि निर्णय ये है कि मैरिज कर सकते हैं, मैरिज में 50% जा सकते हैं, बट वो एक इंस्ट्रक्शन के साथ। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारा भी एक क्राउड का काम है। आपको भी पता है, हमने ऑडिशन लेने होते हैं। मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी एंटरटेनमेंट की कंपनी है, मैं ऑडिशन लेता हूँ, लोगों को, बच्चों को प्लेटफॉर्म देता हूँ। तो मैं वो चीज़ को रखते हुए मैं ऑनलाइन भी करना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन भी करूँगा। बट उसके अलावा, जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ एक कैटेगरीज ऐसी हैं वो ऑनलाइन नहीं होती हैं, वो फ़ेस टू फेस देख के ही हमें पता देखना होता है कि बच्चे का बॉडी लैंग्वेज, फेस मूवमेंट, आई कांटेक्ट, फेस कांटेक्ट क्या है, वो हमें वहीं पे देख के ही पता चलता है फ़ेस टू फेस। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मोदी जी से कि हम जो कलाकार हैं या कलाकारों की ऑडिशंस लेते हैं, उसके लिए हमें एक नॉर्मल छूट दी जाए, एक नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन के साथ हम यानी कि पब्लिक जो एक सोशल डिस्टेंस के साथ ऑडिशंस लेंगे और उसमें हम पूरा जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। हम देश के हित में और नरेंद्र मोदी जी के हित में काम करेंगे ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। मैं बार बार आप सभी से और हमारे मोदी साहब, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बारे में भी कुछ सोचिए प्लीज़, है ना। तो अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप जितने भी मेरे भाई बहन कलाकार हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो आगे से आगे इस वीडियो को वायरल करें, आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि ये बात मोदी जी के तक पहुंचे और वो हमारी जो मैंने रिक्वेस्ट रखी है या आप सभी की तरफ से रिक्वेस्ट रख रहा हूँ, उसके ऊपर विचार करें और हमें भी कोई ना कोई काम करने के आदेश दें। धन्यवाद। जय हिंद।